हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया। आज की इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानने वाले हैं और मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से वो राजा थे जिनके कारण जो मौर्य साम्राज्य का इतना ख्याति प्राप्त हुआ, यानी कि इतना विकास हुआ, इसके बारे में भी आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ है। यानी कि अगर आपको मौर्य वंश के बारे में जानना है तो आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पुस्तक कौटिल्य द्वारा, यानी कि कौटिल्य कौन, चाणक्य, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक, अर्थशास्त्र। ये भी क्वेश्चन आता है कि चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। आपको इस पैराग्राफ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आपका एकदम सॉल्व हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौटिल्य के द्वारा यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसमें जो है ना मौर्य वंश का संपूर्ण जानकारी है कि मौर्य वंश का उस टाइम का नियम कौन कौन थे, इनके बारे में सब कुछ एकदम विस्तार से लिखा है। तो ये लाइन आपका क्लियर हो गया कि अगर मौर्य वंश के बारे में जानना है तो अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसमें संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है इंडिका, उसमें भी प्राप्त होता है। अब मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, पाटलिपुत्र यानी कि मगध में आया था, और उसने अपनी इंडिका पुस्तक में उस समय के जो मगध था उसके बारे में उसने लिखा है। तो इंडिका से भी मगध की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। याद रखिएगा ना कि मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया उसका नाम क्या है, तो इंडिका है। ये भी आप याद रखिएगा। और मेगास्थनी कहाँ का रहने वाला था, तो मेगास्थनी तो यूनान में पड़ता है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। तो देखिए, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस का दूत था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछतेगा कि मेगास्थनीज किसका दूत था, किसका दूत था, यानी कि तो वो होगा सीरिया के राजा सेलुकस का। सेलुकस का जो है वो सेलुकस निकेटस भी बोल सकते हैं। और सेलुकस निकोटस जो है ना, ये किसका सेनापति था, तो आपको याद होगा अगर आपने अगर इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो सेलुकस निकेटस जो था ना वो सिकंदर का राजदूत था, राजदूत नहीं सॉरी, सेनापति था। और जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेलुकस निकेटस ने फिर से मगध पर आक्रमण किया और सेलुकस निकेटस हार गया, क्योंकि सेलुकस निकेटस को लगता था ना कि मगध में अभी भी खानानंद का शासन है। लेकिन शासन चेंज हो गया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खानानंद को परास्त करके उसको हत्या करके अपना मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। और सेलुकस निकेटस को अभी तक लगता था कि वहाँ पे खानानंद का शासन है और उसे हराना आसान है, लेकिन बात उल्टा था। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था जिसे हराना नामुमकिन था। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था तथा भारत में दास प्रथा नहीं था। अब आपको ये बताइए, अगर किसी के घर में अगर झगड़ा नहीं होता होगा, मान लीजिए, और वो सोचे कि दूसरे के घर में भी झगड़ा नहीं होता, ये तो गलत बात है ना। भाई तुम्हारे घर में नहीं हो रहा है इसके मतलब दूसरा के घर में भी नहीं हो रहा है। तो मेरा इस बात का कहने का ये मतलब है कि यूनान में दास प्रथा नहीं था। तो सेलुकस को ये भी लगता था कि भारत में भी दास प्रथा नहीं है, इसलिए उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है और भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा है, 7 जातियों में बटा है। ठीक है, तो जातियों का ज्ञान मेगास्थनीज को था, लेकिन दास प्रथा का जो ज्ञान है वो मेगास्थनीज को नहीं था। इसलिए मेगास्थनीज अपनी इंडिका पुस्तक में लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि जो अर्थशास्त्र है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है उसमें साफ साफ बताया जाता है कि भारत में दास प्रथा थी। ये भी आप याद रखिएगा। तो जैसे कि यूनान में सेलुकस निकेटस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो यूनान का रहने वाला था और यूनान में जो है दास प्रथा जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी। इसलिए मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं था, जबकि इसका ठीक उल्टा था। आप अर्थशास्त्र में देखिएगा तो उसमें चाणक्य ने साफ साफ लिखा है कि भारत में उस समय दास प्रथा थी। आपको ये भी लाइन एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरे लाइन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यूनानी ग्रंथ में चाणक्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का उपयोग किया गया है। जो यूनानी ग्रंथ है जैसे कि आपका इंडिका हो गया और सारी यूनानी ग्रंथ है, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है ना सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी।
यानी कि सबसे पहले जो विलियम जेम्स ने ही बताया था कि ये सेंड्रोकोटस जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है और किसी दूसरे का नाम नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, इनका जो शासन काल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 बीसा पूर्व तक रहा था। यानी कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। हमने आपको बताया था कि जब घनानंद का शासन था और उस समय चाणक्य जब उनके शासन में गए थे बताने के लिए उनके राज्य दरबार में, एक छोटा सी स्टोरी सुनिएगा। जब घनानंद का शासन था उस समय जो है चाणक्य को पता चल गया था कि जो सिकंदर है वो पूरा देश को यानी कि पूरा विश्व को जीतते हुए मगध की ओर बढ़ रहा है और घनानंद उसके विरुद्ध कुछ नहीं करके आराम से मुजरा देख रहा है, शांति की मुद्रा में है। तब घनानंद उसे अगवा करने के लिए गए थे कि तुम भी सतर्क हो जाओ, सिकंदर इधर ही आ रहा है। तब घनानंद ने उनका अपमान करके चाणक्य को अपने भरी दरबार से बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया था। उसी पश्चात उनकी शखा खुल गई और चाणक्य ने ये प्रण लिया था कि मैं तुम्हारे जो साम्राज्य है घनानंद उसे नष्ट करके एक योग्य राजा को इस मगध के धरती पर लाऊंगा। और तभी जो है चाणक्य की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के शत्रु के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखादत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य उतने राज्य कौशल में कुशल नहीं थे तब चाणक्य ने उनकी हर तरह से मदद की थी। उनके शत्रु को जो है ना चाणक्य ने कैसे कूटनीति होता है ना, जैसे कि उनके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच के चंद्रगुप्त मौर्य से दूर रखा उनके शत्रु को, इसका वर्णन जो है मुद्रा राक्षस में मिलता है जो विशाखादत्त की रची हुई पुस्तक है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है ना कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखादत्त की रचना है। ये भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है बबुआ। ठीक है, इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 305 ईस्वी में चाणक्य यूनानी शासक यानी कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को हरा दिया। हम बोले थे ना कि चाणक्य जब आपको क्या वो नाम है सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी, ठीक है, डायरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय इतना जो है चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय उसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी डायरिया के कारण। तब जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, इसने फिर मगध पे आक्रमण किया। वही उसको लगता था कि अभी भी घनानंद का ही शासन है मौर्य आपका मगध में, तो इसलिए उसने आक्रमण किया। लेकिन उस समय तो तख्ता पलट हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो आराम से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 305 ईस्वी में हरा दिया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटस ने बदले में हेरात, कंधार, काबुल तथा मकरान का क्षेत्र प्रदान किया, साथ ही अपनी पुत्री कार्नेलिया से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का करा दिया। देखिए, हारने के बाद जो है ना आज का जो ये मकरांत है, हेरात है, कंधार है, काबुल है, ये सब आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटे हुए देश हैं। यानी कि एक बात आप समझ लीजिए कि उस समय जो अभी इस समय जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान है, वो उस समय किसी बिहारी को दहेज में मिला था। ये विश्वास हो रहा है? नहीं ना हो रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य क्या बिहार ही न था। आज का बिहार उस समय का मगध दोनों एक ही है, यानी कि दहेज में मिला था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ ही अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी जो है विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सेल्यूकस निकेटस की पुत्री का नाम क्या था? तो कार्नेलिया था। और कार्नेलिया का विवाह किससे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी उपहार के रूप में दी थी। अगर बेचारा हार भी गया है, इतना सारा अपना जो राज्य है वो भी दे दिया है और साथ में अपनी बेटी का भी शादी करवा दिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी कुछ फर्ज था। सोचा कि इतना पीठ ही दिए हैं तो कुछ उपहार दे के उनको फुसला के भेज देते हैं यूनान, तो इसीलिए उसने 500 हाथी उपहार के रूप में दे दिया सेल्यूकस निकेटस को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में रागी यानी कि जो अपने राजगद्दी जो है वो बिंदुसार को सौंप के, बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ये भी याद रखिएगा, बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजगद्दी बिंदुसार को सौंप कर जैन परंपरा के अनुसार शनिवार बेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, तो उसने अपने बेटे बिंदुसार को अपना राजगद्दी सौंप दिया, अपना पूरा राज्य सौंप दिया और श्रवण बेलगोला में जैन परंपरा के
अंतर्गत उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। अब हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। तो देखिए बिंदुसार यानी कि इसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक किसका शासन था? तो बिंदुसार का शासन था। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहते हैं। अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहते हैं किसे? तो बिंदुसार को यूनानी लेखक बोलते हैं। देखिए बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कि बिंदुसार जो है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, ठीक उसी प्रकार बिंदुसार ने किसके अपनाया? तो आजीवक धर्म को अपनाया। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया? तो आजीवक धर्म को अपनाया। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसके दरबार में दाइमेकस आया, जो सीरिया के शासक एंड्रोकोटस का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो दाइमेकस आया था। और दाइमेकस कहाँ का राजदूत था? सीरिया का राजदूत था। और सीरिया कहाँ पड़ता है? तो ये एंड्रोकोटस जो है सीरिया के राजदूत है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बिंदुसार ने सीरिया के राजदूत से मीठा शराब और सूखा अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की, लेकिन सीरिया के राजा दार्शनिक देने से मना कर दिया। देखिए सीरिया का राजा जो एंड्रोकोटस थे ना, इनका मानना था कि जो दार्शनिक होते हैं, यानी कि विद्वान, दार्शनिक यानी कि विद्वान, उन्होंने मीठा शराब भिजवाया, सूखा अंजीर भिजवाया, लेकिन दार्शनिक भेजने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि विद्वानों का जो है आयात निर्यात नहीं होता है, यानी कि विद्वानों को जो है कहीं भी नहीं उपहार के रूप में किसी को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, सीरिया के राजा ने बिंदुसार को मीठा शराब और सूखा अंजीर भिजवाया, परंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया। और बिंदुसार ने इन 3 चीज़ों की डिमांड की थी, सूखा अंजीर, मीठा शराब, दार्शनिक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए बिंदुसार के 2 लड़के थे, पहला का नाम है सुसीम, दूसरा का नाम है अशोक। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार का अशोक का और 99 भाई थे, जिनकी हत्या करके अशोक ने अगम कुआं, जो पटना का अगम कुआं है, उसमें डलवा दिया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अशोक का 99 भाई थे ही नहीं, अशोक का मात्र एक ही भाई था, सुसीम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको कभी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का सिर कहाँ डाल दिया, कहाँ कहाँ काट के डाल दिया, तो अगम कुआं में डाल दिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और अगम कुआं कहाँ है? तो अभी जो है अगम कुआं आपका पटना में पड़ता है। देखिए एक बार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे सुसीम शांत नहीं कर पाया। उसके बाद अशोक को भेजा गया और अशोक ने शांत कर दिया। देखिए तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में जो है दंगे फसाद हुए थे, अशांति फैली हुई थी। तो अपने बड़े बेटे को, सुसीम को, बिंदुसार ने भेजा, बोला कि जाओ शांत करवाओ, लेकिन सुसीम को ही वहाँ के लोग ने पीट पाट के वापस भेज दिया। तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, अशोक ने जाके एक दिन में ही शांत करवा दिया। कैसे शांत करवाया? तो इतिहासकारों का बोलते हैं इतिहासकार, या उनके मानना है कि अशोक जब गया ना वहाँ पे तक्षशिला में अशांति हो रही, तो वहाँ पे जो जो अशांति कर रहा था, जो जो दंगे फसाद कर रहा था, उनकी कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट उनका सिर धरत से अलग कर दिया। और वहाँ जब 5-6 लोगों का ऐसा हुआ ना, तो सब के सब शांत हो गए और वहाँ पे फिर विद्रोह नहीं हो पाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो देखिए इसका शासनकाल जो है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। देखिए पुराणों में अशोक को जो है ना अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और जो है ना राज अभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। क्वेश्चन में पूछ देगा कि राज्य जब अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का जो है राज्यपाल था अशोक, ठीक है। अशोक का वास्तविक जो राजा अभिषेक है वो कब हुआ था? 269 ईस्वी में हुआ था अशोक का वास्तविक राजा अभिषेक। तो इससे पहले अशोक क्या कर रहा था? तो इसके पहले जो है सुसीम और अशोक में राजगद्दी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे के कारण जो है अशोक ने सुसीम की हत्या कर राजगद्दी पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया, यानी कि राज्याभिषेक करवा के राजगद्दी पर बैठ गया। और इसी बीच जो है इतिहासकारों का मानना है कि उसने अपने 99 भाइयों का सिर काट के अगम कुआं में डाल दिया। और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये एक अफवाह भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग को जीत लिया, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में भी मिलता है। देखिए जब अशोक जो है कलिंग पर हमला किया और कलिंग को जीत लिया, तो आप
जब अभिलेख पढ़ेंगे अशोक का, तो अशोक का 13वें अभिलेख में जो है कलिंग का चर्चा है कि अशोक ने कलिंग में कैसी आपदा यानी कि कैसी आतंक मचाया था। वहाँ पे हर किसी को मारा था, बूढ़े बच्चे और स्त्री को छोड़ के सबको मारा था अशोक। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें जवान पुरुष हो, सबको मार दिया था अशोक कलिंग में, और कलिंग को जीत लिया था। और इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक, वहीं पर इतिहासकार बोलते हैं कि अपना हथियार फेंक कर रोने लगा था, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। उतना खून बहा था, उतने लोगों की, किसी का पैर कट गया था, किसी का सिर कट गया था, किसी का पाँव कट गया था। और ये सब देख के अशोक का जो चित्त है, मन है, हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक जो है बौद्ध धर्म में, इसी समय बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है। देखिए, अशोक का माता का नाम सुभद्रगी है, सुभद्रागी है, ठीक है। अशोक का नाम, अशोक के माता का नाम, ठीक है। देखिए, अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक का जो मन है वो एकदम डिस्टर्ब हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। तो उस समय जो अशोक है वो उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे जो बौद्ध धर्म की जो है उन्होंने दीक्षा ली। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। जब अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म में जाके अपने शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यपन कर रहे थे, तो उस समय अपने पुत्र और पुत्री को, जो पुत्र महेंद्र हैं और पुत्री संमित्रा है, अशोक ने उसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया था, तो श्रीलंका भेज दिया था। और ठीक है, भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम, ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया था, तो अशोक ने ही किया था। और इसके बाद जो है हम वीडियो बनाएंगे वो अशोक की शिलालेख पे बनाएंगे, अभिलेख पे बनाएंगे, ठीक है। तो अशोक के बारे में इतना ही। आई होप कि आपको अशोक के बारे में एकदम पूरी डिटेल से जानकारी मिल चुकी होगी, आपको बिंदुसार के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल चुकी होगी, एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर नए वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो कितने दिनों के बाद वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो कैसा है, और जो भी थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा उसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।